बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब वीलॉग। आज मैं बात करूंगा इस्लामाबाद की उन सोसाइटीज़ के बारे में जिनमें हम साल 2016 से इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम फंस गए हैं। अभी तक हमारी फाइलें हैं, वहाँ पे हमें पोजेशन नहीं मिला। और इसके मुकाबले में जिन लोगों ने डाउन टाउन में लोकल प्रॉपर्टी ली थी वो बड़े प्रॉफिट पे जा रहे हैं। तो क्या नई सोसाइटीज़ में जाके हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, इस हवाले से तफसीली बातचीत होगी। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को व्हाट्सएप के ज़रिए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। क्या आपने साल 2015 से लेके अभी तक अपने गांव में कोई ज़मीन खरीदी या फिर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के मुज़फ़्फ़रात पिंड एरिया जो है उनमें कोई ज़मीन खरीदी है? मैं किसी प्लॉट या फाइल की बात नहीं कर रहा, बल्कि ओपन लैंड की बात कर रहा हूँ। कनाल, 2 कनाल, 5 कनाल, 10 कनाल, 100-200 कनाल ज़मीन सस्ती तरीन यानी कि लाख 1.5 लाख रुपए कनाल आपने खरीदी है। अगर वो 3 साल पहले खरीदी है तो आज उसका रेट क्या है? ईमानतदारी से कमेंट में लिखें। मुझे यकीन है कि जिस शख्स ने 1.5 लाख रुपए कनाल ज़मीन खरीदी होगी उसकी ज़मीन इस वक्त 5 लाख रुपए फ़ी कनाल के हिसाब से फ़रोख्त हो रही होगी। लेकिन दूसरी तरफ जिस भी शख्स ने किसी सोसाइटी में फ़ाइल खरीदी है, ब्लूवर्ड सिटी, किंगडम वैली, चलो उधर अब्दुल्ला की जरूरत सिटी, नहीं है, आ जाओ। प्राइम वैली या फिर पार्क व्यू सिटी की बात करें या गुलबर्ग की बात करें, तो पिछले 12 सालों से वो सिर्फ और सिर्फ कब्जे का इंतजार कर रहा है और सोसाइटी के पास ज़मीन ही नहीं है। अगर हम सोसाइटी में फाइल खरीदने वाले हेलो एक आम आदमी से पूछें हेलो। कि ये जो मॉडर्न लिविंग का एक ख्वाब था सोसाइटीज़ का, क्या ये एक जाल नहीं था और इसकी मद में सोसाइटीज़ ने अरबों रुपए हमसे नहीं हथिया लिए और फिर ना हमें प्लॉट दे रहे, ना पोजीशन है और ना ही हमें अपनी प्रॉपर्टी की कोई फ्यूचर नज़र आ रहा है। मेरा एक दोस्त जिसका नाम रियाज है वो सऊदी अरब में मुकीम है। साल 2020 में जब मैं किंगडम वैली का प्लॉट 9,75,000 रुपये का बेच रहा था, तो उस वक्त रियाज ने मुल्तान के मुज़फ़्फ़रात में अपने पिंड के बिल्कुल करीब एक जगह 5 लाख रुपए में ख़रीदी थी। ये टोटल जगह 5 कनाल थी और ये सिर्फ उसने 5 लाख रुपए में ख़रीद ली थी और उसने मुझसे किंगडम वैली का प्लॉट नहीं ख़रीदा था। ठीक 2025 में इन दिनों उसने मुझे टेलीफोन करके मशवरा किया कि मैं वो जगह बेचना चाहता हूँ और उसकी 25 लाख रुपया कीमत लग रही है और मैं एक प्लॉट लेना चाहता हूँ। तो मैंने उसे मशवरा दिया कि आप ये करें कि आप जाके मज़ीद शहर की साइड पे अब 1 या सवा लाख कनाल के हिसाब से 20 या 25 कनाल मज़ीद जगह खरीद लें। देखिए 5 सालों में 20 लाख रुपए प्रॉफ़िट अगर मुल्तान के मुज़फ़्फ़रात पे ज़मीन ख़रीद के हो सकता है, तो इस्लामाबाद के अंदर रूडन एन्क्लेव, किंगडम वैली, कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लूवर्ड सिटी, पार्क व्यू सिटी और गुलबर्ग जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें नुकसान हो सकता है। तो फिर पाकिस्तान रियल एस्टेट की ये जो प्लॉटिंग वाला सेक्टर है, ये शुबा है, ये नई बनने वाली सोसाइटीज़ हैं, इनके ऊपर लोगों का ट्रस्ट बिल्कुल नहीं रहेगा और रियल एस्टेट अपनी असल पोजीशन में चली जाएगी प्रॉपर्टी, वही जो आज से कुछ साल पहले थी। मेरे ख्याल में आज भी अगर आप लोकल प्लॉटिंग में कहीं न कहीं जाके प्लॉट लेके घर बनाते हैं, तो वो सोसाइटीज़ के मुकाबले में जल्दी प्रॉफ़िट पे पहुँचता है। ये बात बहुत सारे लोगों को तो अच्छी नहीं लगती, कमेंट में भी आप देख रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इस पे यकीन रखते हैं। मैं आज रावलपिंडी, इस्लामाबाद के उन एरियाज़ का अगर हिसाब लगाऊँ, जैसे चक्री रोड हो गया, इडियाला रोड हो गया, गिरजा रोड के इलाके हो गए या फिर जो चक शहजाद के मुज़फ़्फ़रात के इलाके हो गए, जहाँ लोगों ने लोकल प्लॉटिंग में घर लिए, बाराकों में लोकल प्लॉटिंग में प्लॉट लेके घर बनाए। आज वो घर करोड़ों रुपए के बिक रहे हैं और उसी दौर में जिन लोगों ने फाइलें ली गुलबर्ग के अंदर, पार्क व्यू सिटी के अंदर, वो बेचारे आज भी रो रहे हैं। सो मेरा पिछले 5 सालों का तजर्बा ये कह रहा है कि सस्ते प्लॉट के नाम पे बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को लूटा गया है और जिन लोगों ने डाउनटाउन के अंदर प्लॉट लेके घर बनाए, वो इस वक्त प्रॉफिट में हैं।
یعنی کہ پراپرٹی کی اوریجنل انویسٹمنٹ وہی ہے جس میں آپ فوری گھر بنا کے اس میں آباد ہو سکتے ہیں، چاہے وہ کسی اچھی سوسائٹی میں ہے، اگر نہیں ہے تو آپ لوکل ڈاؤن ٹاؤن میں کسی لوکل پلاٹنگ میں پلاٹ لے کے فوری گھر بنا کے آباد ہو سکتے ہیں، تو تب بھی بہت اچھا ہے۔ میرے پچھلے 5 سال کے تجربے کے مطابق آج بھی اگر کوئی یہ نام لے کہ فلاں سوسائٹی کا NOC ہے اس میں انویسٹ کر لیں، تو یقین کریں میرے لیے یہ بھیانک خواب ہے۔ جہاں پارک ویو سٹی اور گلبرگ جیسے بڑے گرینڈ برانڈ میں لوگ پھنس کے رہ گئے ہیں اور کیپٹل سمارٹ سٹی کی ڈلیوری لیٹ ہو گئی ہے، نووا سٹی جو ہے وہ ایک دم سے فلاپ ہو گیا ہے، تو وہاں اور کون سا بڑا پروجیکٹ ہوگا جو NOC کے نام پہ آپ کو 4-5 سالوں میں ڈلیوری دے گا؟ میرے خیال میں اگر آپ بڑے خواب دیکھنے سے چھوٹا سا گھر بنا لیتے ہیں یا پھر ایک مڈل کلاس آبادی میں جا کے آپ گھر بنا لیتے ہیں، تو وہ آپ کو ٹائم پہ رینٹ بھی دے گا اور وہ پراپرٹی آپ کی ترقی بھی کرے گی، اس کی ڈیمانڈ بھی بہت بڑی ہوگی۔ لیکن گلبرگ میں اور پاک ویو سٹی میں جیسے آپ پھنسے اور اب ان کے پاس زمینیں نہیں ہیں، مزید وہ 15-20 کلومیٹر 50 کلومیٹر دور آپ کو جا کے پھینک رہے ہیں، آپ کے پیسے کا زیاں ہوا، آپ کو شوگر اور بلڈ پریشر ہوا۔ میرے خیال میں یہ زیادتی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے، ہمیں ڈیولپر کے اوپر اتنا بڑا ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں خود جا کے چیزوں کو وزٹ کرنا چاہیے، اس کے بعد ڈیسیجن لینا چاہیے۔ پراپرٹی ڈیلر پہ بھی ہمیں ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے، پراپرٹی ڈیلر نے بھی کہیں نہ کہیں گزشتہ کئی سالوں میں لوگوں کو بڑا نقصان دیا، بھاری نقصان دیا، جس کی وجہ سے لوگ اب میکسیمم وہ والی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ لکھیں کہ پراپرٹی ڈیلر کو یہ چیزیں نہ بتائیں، پراپرٹی ڈیلر سے یہاں سے اوائڈ کریں۔ یہ نہیں کہ پراپرٹی ڈیلر سے بھی لوگ خائف ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ پراپرٹی ڈیلر ہمیں کہیں نہ کہیں جا کے پھنسا دیتا ہے۔ آپ تمام دوست جتنے بھی میری یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ پراپرٹی کی اوریجنل فارم میں واپس آئیں، آپ مکان خریدیں، آپ اسلام آباد راولپنڈی کے اندر فلیٹس خریدیں، آپ شاپس خریدیں۔ یہ جو بڑے بڑے خواب ہمیں دکھائے جاتے ہیں سمارٹ فیچرز کے، جو بڑے بڑے خواب ہمیں دکھائے جاتے ہیں VVIP لائف کے، VVIP لیونگ سٹینڈرڈ کے، انہی کی مد میں یہ اربوں روپیہ 2015 سے لے کے 2024 تک مطلب بہا دیا آپ لوگوں نے، اور ہم نے بہت بڑا نقصان کیا۔ یقین کیجئے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ جب تک لالچی زندہ ہے 9 سر باز بھوکا نہیں مرتا، یہ بالکل درست بات ہے، اور اب مزید ہمیں VVIP لیونگ سٹینڈرڈ کے لالچ میں آ کے اپنے پیسوں کا زیاں کسی صورت نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میری پہلی اس ٹائپ کی ویڈیو ہے جس میں میں وائس اوور کر رہا ہوں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی تو آپ نے کامنٹ کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دیں، اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے، تب تک خدا حافظ۔